जी महाराज कर्ण ग्रंथ समता निवास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज दास भाव के बारे में बता रहे हैं कि दास भाव कहते किसे। मेरा वारिश राम है मैं सरु समीपी दास, दूजा का दावा नहीं अरु मेरे नहीं विश्वास, अरु मेरे नहीं विश्वास जार कचुका जन सारे, उल्टा ठिग ठिग खाए शाम सु अंतर पाड़े, राम चरण यूं समझ के दृढ़ कर एक उपास, मेरा वारिश राम है मैं सरु समीपी दास। महाराज फरमाने की मेरे जो वारिश हैं, मेरे जो माता है पिता है, सब कुछ राम जी। राम जी के सिवाय मेरा और कोई दूसरा है नहीं। और मैं सरु समीपी दास, मैं शुरू से ही राम जी का समीपी दास। समीपी का मतलब नजदीक का दास, पास पास रहने वाले, पास रहने वाले, हमेशा जो पास रहता है। जैसे हनुमान जी है ना राम जी के खास दास। कह रहे मेरे वारिश राम है मैं सरु समीपी दास, दूजा का दावा नहीं और मेरे नहीं विश्वास। कह रहे मेरे पर दूसरे कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि मैं राम जी का खास दास हूँ। शिष्य दास भाव की बात बता रहे, जिसने दास भाव धारण किया, शरणागति धारण की, वो कह रहा है कि मेरे ऊपर दूसरे का किसी का अधिकार नहीं है राम जी को छोड़कर। मैं वही करता हूं जो राम जी कहते हैं। अरु नहीं मेरे विश्वास जार कचुका जन सारे। कह रहे मेरे को विश्वास भी नहीं है दूसरों पर राम जी के अलावा, क्योंकि राम जी के अलावा अन्य कोई भी मेरे कार्य को साधने वाले हैं नहीं। सब खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे, कोई काम साधने वाला नहीं। कालकंठ जब आए कहे ऐसे सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुना, घर का पर का उबा देते नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुना। इसलिए महाराज फरमाने कि मेरे को दूसरे पर भरोसा भी नहीं है कि कोई मुझे बचा सके काल से, कर्म से। बचा सकते हैं तो केवल राम जी के सिवाय दूसरा हो, क्योंकि काल के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। तो राम जी क्या है? राष्ट्रपति। बचा सकते तो वो, बाकी सुप्रीम कोर्ट कौन है? काल है, जम है। त्रिलोकी में उसके आगे और कोई नहीं है। जो कोई भी है सबको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उस वर्डिक्ट को सबको मानना। इसी प्रकार से 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणियों को, 84 लाख प्रकार के प्राणियों को सुप्रीम कोर्ट काल की बात को मानना पड़ता है। जो जीवन में झुकबो नहीं जानियो वो जमरा आगे झुक जाए। जो कभी जीवन में झुका नहीं, अपने बल के कारण, अपने धन के कारण, अपने पौरुष के कारण, उसको जमराज के आगे तो झुकना ही पड़ता है, उसके आगे नीचे। लेकिन कह रहे हैं कि उस जम के ऊपर भी कोई है, वो हमारे राम जी है। कौन है ऊपर? हमारे राम जी। मैं उनका दास हूं। तो बोलो, जब जम के ऊपर, राजा के ऊपर कौन होता है? बादशाह। और बादशाह के यदि आगे, बादशाह के यदि आगे भूपत हाजिर होई। क्या कह रहे महाराज? बादशाह के यदि आगे भूपत हाजिर होई। राजा तो
एक राज्य का राजा होता है और बादशाह पूरे मुल्क का बादशाह होता है। तो महाराज हमारे जो मुल्क का बादशाह है और उसका जो एदी बादशाह को भी मुसलमान बने जो बादशाह नहीं, जैसे भारत के अंदर जब मुगलों का शासन था तो राजा की रजवाड़े तो थी यहाँ पे, लेकिन उन सब के ऊपर वो बादशाह था दिल्ली में जो बैठता था, वो सबके राज्यों को चलाता था, सब राज्यों से टैक्स लेता था, वहां तक खजाने में पहुंचती थी दिल्ली तक। यहाँ की जो टैक्स आता था यहाँ के रजवाड़ों में जो भी टैक्स आता था लगान के रूप में, वो उसका आधा भाग दिल्ली जाता था बादशाह के पास। तो क्या करे महाराज, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। बादशाह का कोई एदी हो, एदी मतलब दूत, सेवक, उसके आगे राजा को भी खड़ा रहना पड़ता था क्योंकि बादशाह का एदी हो, उसके पास बादशाह का परवानगी, बादशाह का हुक्म है उसके पास। यानी वो जो दूत है वो एज गुड एज बादशाह ही है राजा के लिए। वो जो फरमान लेके आया है, आदेश लेके आया है, वो किसका है? बादशाह। मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा कि राजा तो कौन है? जम। बादशाह कौन है? राम जी। आदेश तो राम जी का मानना। और मैं कौन हूं? बादशाह का एदी, बादशाह का एदी। मैं राम जी का दास, सेवक हूं उनका। तो मेरे आगे जमराज जम माने मरजा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाल। इसलिए कहते मेरा वारिश राम है सरु समीपी दास, पूजा का दावा नहीं अरु नहीं मेरे विश्वास, अरु मेरे नहीं विश्वास जार कछु काज न सारे। कह रहे महाराज राम जी के अलावा जो सर्वसमर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, जो ही सब कुछ करते हैं और वही सबको शक्ति प्रदान करते हैं, उसके अलावा तो सब स्वार्थी। राम जी निस्वार्थ भाव से सबको शक्ति प्रदान करते हैं। चाहे कोई उनको बज रहा है नहीं बज रहा है, उनका भी पोषण भरण पोषण रिजक राम जी उनको भी पहुंचा रहे हैं। तो बताओ राम जी का कोई स्वार्थ है? लेकिन दूसरे बिना कारण से आपको कोई सुख नहीं पहुंचाएंगे। राम जी के अलावा दूसरे कोई भी बिना कारण से सुख नहीं पहुंचाएंगे, बिना लिए हुए कोई सुख नहीं देंगे। आपको सुख चाहिए तो बदले में आपको कुछ न कुछ उसको, तब जाके सुख आएगा। संसार के सुख की बात कर रहा हूं। कोई संसार का भी सुख चाहिए तो आप कुछ दोगे तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इस हाथ दे, ऐसा प्रकृति का नियम है। तो हर कोई सुख तो चाहता है, नहीं चाहते संसार में आए हुए सुख। दुख कौन चाहता? तुम्हारा तुम्हारे सुख चाहते हो है? वो अपवाद है बोले, बाकी सबको सुख चाहिए। 99.99% लोगों को सुख ही चाहिए। सब सुख की कामना के लिए कार्य करते हैं। आज कोई काम भी कर रहा है संसार में, क्यों कर रहा है? पैसे आए इसीलिए कर रहा है काम, नहीं तो काम करने की क्या जरूरत है? और पैसे से क्या है? सुख है। सुख मान रखा है, सुख है तो नहीं लेकिन मान रखा है, मान रखा है कि सुख है पैसों से। पैसों से सुख की मान्यता होने की वजह से जान भी रखा है, मान भी रखा है, जान भी रखा है। तो पैसों से सुख की मान्यता होने की वजह से सब कुछ भागम भाग दौड़म दौड़ सब कर। लेकिन इतनी भागम भाग दौड़म दौड़ करने के बावजूद भी पैसे जितने आने चाहिए उतने नहीं आते। क्यों? मतलब जितने आने चाहिए उतने नहीं आते हैं। राम कतरनी हाथ में है? राम कतरनी हाथ में रखे हो। हाँ।
रामगढ़ की तो नहीं है, तो थोड़ा अनुमान हाँ काट के देते हैं। काट हाँ, तो जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो सबकी भूख मिटती नहीं है सुख प्राप्ति की, नहीं, लालसा रहता है। लालसा ज्यादा, ये तो कह रहे हैं कि सबको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अभी सब लोग भोजन पानी दे रहे हैं। हाँ, वो तो भोजन पानी रिजल्ट की तो क्या कमी है, सबको पहुंचा रहे राम जी, चाहे उनको भज रहा है चाहे नहीं भज रहा है, उसको भी पहुंचा रहे। कभी जिंदा है ना पहुंचा रहे, तो बाकी जिंदा कैसे होते हैं। हाँ, तो महाराज फिर सुख सब चाहते हैं, जो कोई भी कार्य कर रहा है इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए ही कर रहा है, दुख के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन नहीं चाहते हुए भी दुख आ ही जाता है। तो प्रकृति का क्या नियम है कि कुछ दिए बिना आपको सुख मिलेगा नहीं। ये किसका सिद्धांत है? न्यूटन का। क्या सिद्धांत है तीसरा? एक्शन तेज बोलो, आवाज ही नहीं आई। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल और अपोजिट टू थीटा। ये न्यूटन ने सिद्धांत बनाया। कौन सा सिद्धांत बनाया? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा। थीटा साइंस को है फॉर्मूला है थीटा। कह रहे प्रकृति का नियम है कि आप कोई भी काम करोगे उसका दो पहलू होंगे, एक तो एक्शन और दूसरा रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। कोई भी काम की दो पहलू इक्वल होगा, और वो कितनी होगी? जितना आप काम करोगे उतनी होगी, और उसकी विपरीत होगी। इक्वल एंड अपोजिट, क्या बताया? इक्वल एंड अपोजिट तो थीटा, यानी जो आपने किया उसके बराबर और उसके विपरीत। ये प्रकृति का नियम। आपने किसी को दुख पहुंचाया तो क्या मिलेगा? प्रकृति का नियम वापस, और कितना मिलेगा? इक्वल एंड अपोजिट। जिसको आपने दुख दिया वापस वो आपको उतना ही दुख देगा, उसके बराबर पलट कर। अपोजिट का मतलब पलट कर आएगा। वो जो कुछ आपने दिया है वो सब कुछ पलट के आपके ऊपर ही आएगा। ये किसका सिद्धांत है? न्यूटन का। न्यूटन वैज्ञानिक हुआ, उसने सिद्धांत बनाए। पहला गुरुत्वाकर्षण का बनाया, ये तीसरा सिद्धांत बनाया कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा। जो आप करते हो, कोई भी एक्शन लेते हो, आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी करनी करते हो, कोई भी क्रिया करते हो, उसका परिणाम आपको पलटकर आएगा, पक्का आएगा। अभी नहीं आए, आज आपने बीज बोया, उसके वृक्ष लगेगा, फल आएगा। और जैसा बीज बोओगे रोपे बिरवा आग का। आम काटते हो, चाहते हो आम, और बीज किसका बो रहे हो? चाहते हो सुख, दे क्या रहे हो लोगों को? दुख। तो सुख कहां से आएगा? आपको सुख चाहिए तो क्या करें महाराज? सुख पहुंचाओ आप, सुख की चाहना मत करो। चाहने से नहीं मिलेगा, आप पहुंचाओ सबको सुख, जितना आप पहुंचा सकते हो, तो स्वतः ही वो लौटकर आपके पास आएगा। सुख पहुंचाने से सुख आएगा और दुख पहुंचाने से दुख आएगा। जो आप पहुंचाओगे, जो आप डिलीवर करोगे, वैसा का वैसा लौटकर वापस। ये किसका नियम है? प्रकृति का नियम है, तीन लोक का नियम है, संसार का नियम है। तो जिसने संसार के नियम को जान लिया तो सुख की कामना के लिए वो कामना नहीं करता, लेकिन वो सुख पहुंचाने में लगता है, सुख देने में लग जाता है, तो उसको सुख स्वतः ही हो जाता है, सबको सुखी करने में लग जाता है। खुद भले दुखी रहे, लेकिन सबको सुखी करने का आप उपाय कर लो तो आपके पास सुख स्वतः ही आ जाएगा। आप चाह नहीं करोगे फिर भी आ जाएगा, क्योंकि आपने सुख बांटा है। जो बोओगे वही उगेगा। किसान क्या करता है? एक मुट्ठी बीज जमीन में फेंक देता है, तो जमीन उसको वापस, और गेहूं फेंकता है तो गेहूं मिलते हैं, मक्की फेंकता है तो मक्की मिलती है, चने फेंकता है तो चने मिलेंगे। तो जैसा आप फेंकोगे वैसा वापस मिलेगा। तो क्या चाहिए अब अपने को? सुख। तो सुख चाहने के लिए
सुख देना पड़ेगा पहले, तब सुख मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। रिटर्न की इच्छा मत करो, देते जाओ अपने आप देगा राम जी। वही तो, अपने आप ही आएगा, आप इच्छा नहीं करोगे तो भी आएगा। ये तो नियम है, आना ही है, बताया ना, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा, नियम ही है। प्रकृति के नियम झूठे नहीं होते, वो फलीभूत होकर ही रहता है, आकर ही रहता है वो, और निश्चित रूप से आता है वापस, लौट लौट के आता है। अपन मन में करके करेंगे तो कह रहे संतदास जी महाराज, और जमाना संतदास आगे पीछे होई, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। ये बात सही है। पहले वो वास्तव में आपके आप ही नहीं रहा है। पहले फिर भी कोई फल 20 साल से हो तो या मोड़ 20 साल से लगे तो 20 साल परीक्षा करनी पड़ेगी। बात जो छोटे में नहीं लग जाते हैं, छोटे में नहीं लग सकते हैं, तो कोई चीज जल्दी मिल जाए तो ये मिल जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि अरु मेरे नहीं विश्वास जार के चुकाज ने सारे, मुझे नहीं विश्वास है अन्य किसी पर राम जी के अलावा कि वो मेरा काम सार देंगे, मुझे सुख पहुंचा देंगे, मुझे भरोसा ही नहीं है किसी पर, और मुझे किसी से सुख की इच्छा भी नहीं है। हाँ, अन्य से किसी से सुख की इच्छा भी नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं किसी से सुख। ये सत्य है, ये सत्य है। सत्य आदमी ऐसे बोल सकता है। क्या कह रहे, उल्टा ठीक ठीक खाए शाम सु अंतर पाड़े। क्या करे, सुख पहुंचाने वाले ना, मेरे को सुख पहुंचा कर श्याम जी राम जी की भक्ति से भुला देंगे, क्योंकि तो सुख में तो सब राम जी को याद करते गए, भूल जाते, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरण करे तो दुखाई तो। कह रहे महाराज उल्टा ठीक ठीक खाए, सुख पहुंचाने में क्या कर रहे हैं, आपकी सांसा रूपी पूंजी को ठीक रहे, राम जी की भक्ति को भुला रहे, आप सुख में उलझ जाओगे, सुख लेने में लग जाओगे, संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, और राम जी के भजन का आपको समय ही नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, याद ही नहीं आएंगे राम जी। सुख में कौन याद कर रहा है? कोई याद मैंने पढ़ा एक जगह, दुख बोल रहा है सुख में कि तू बड़ा है, तेरी पूजा करता हो, सुख बोल रहा है वापस की मेरी नहीं तेरी होती है, तेरे को जब दुख आता है ना तो सब राम जी को याद करते हैं, सुख में कोई कुछ देखा नहीं। सही बात, यही बात महाराज कह रहे हैं कि भाई जो है दूसरे तो जो सुख पहुंचाने वाले तो ठीक ठीक कर खाते हैं, हमारी जो श्वासा रूपी पूंजी, एक एक श्वास हीरे के समान अमूल्य है, करोड़ों रुपए खर्च करो तो एक श्वास अधिक नहीं मिले, ऐसी श्वासों को ठीक लेते हैं सुख हमारे, सबको भूल जाते, राम जी को भूल जाते हैं सबसे पहले तो। उल्टा ठीक ठीक खाए शाम सु अंतर पाड़े, परमात्मा से, राम से, श्याम से सुख हमें अंतर डाल देते हैं, भुला देते हैं, राम जी को याद नहीं करने देते। रामचरणियों समझ के दृढ़ कर एक उपास, इसलिए महाराज हमारी इस बात को समझो, आप तो राम जी की भक्ति, राम जी के नाम के सुमरण को दृढ़ता के साथ भजो, उसी से आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला है। संसार के सुख भले कितने आ जाओ, उससे आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। प्रेमति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार, प्रेमति ही ना मानवी कुछ तो करो। थोड़ा तो सोचो महाराज कि बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, किस लिए दिया? और किसी जानवर को तो नहीं दिया इतना दिमाग जितना मनुष्य को दिया है। सभी मकई जाएगा, सब एक ही जैसा है। सब 50 के पार ही हो गए। महाराज तो कह रहे 40 के बाद वृद्ध अवस्था हो, चिंता चित्त को ग्रास में निस्दिन बाढ़े सोई। भाई 40 के बाद ही ढलान चालू हो जाता है, पीक आ जाता है 40 पे। तो भाई आजकल 100 बरस तो उम्र रही नहीं, 70-80 बरस हो गई उम्र, आधी हो गई 40 में तो।
भाई समझो 100 की बजाय 80 हो गई उम्र आजकल। और आजकल औसत आयु कितनी है भारत में जीने वाले लोगों की? 60 ही है। औसत एवरेज 60 साल ही। देखो 60 साल ही। 60 साल में लोग चले जाते हैं, तो फिर अपन तो सब 50 से ऊपर है, 10 साल ही नहीं बचे। 60 साल में यार में चले जाते हैं, वहाँ पर ठीक है, बाकी ठीक है। तुम्हारा फिर और कुछ नहीं हो, जाना तो तय है। अब आप काम करके जाओ या नहीं करके जाओ, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बदे जंजीर। पता भी है 60 की तो 30 तक तो शादी की एज ही नहीं मान रहे लोग। तो कह रहे महाराज राम चरण यूं समझ के दृढ़ कर एक उपास। इसलिए आप अपनी उपासना में दृढ़ता लाओ, मजबूती लाओ। समय कम बचा है, अधिक समय नहीं बचा है। कितना समय बचा है उसको साधना में लगा लो, उपासना में लगा लो, राम जी के नाम के सुमरन में लगा लो, जिससे इस बचे हुए समय में आत्मा का कल्याण हो जाए। कह रहे महाराज कल्याण करने में अभी कोई देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सही। राजा परीक्षित को पता चल गया था कि 7वें दिन जाना है, तो उन्होंने 7 दिन में अपना कल्याण कर लिया। खटवांग राजा को पता चल गया था कि 2.5 घंटे बाद मेरी मौत है, तो उन्होंने 2.5 घंटे में अपना कल्याण कर लिया। लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा है कि अपनी मृत्यु आनी है। ये बात पे विश्वास ही नहीं है अपने को कि अपन भी मरेंगे। है क्या विश्वास? अपन तो कोई 100 साल का देखा तो जाना 100 साल जीवागा, 80 का देखा जाना 80 जीवागा, 60 का देखा जाने चालू आपने भी देखा सदा है आपने तो। इसीलिए तो भक्ति नहीं हो रही है इतनी दृढ़ता से, जितनी दृढ़ता से होनी चाहिए। राजा परीक्षित को पता चल गया था कि 7 दिन बाद जाना है, तो उन्होंने सब राजकाज छोड़ के भक्ति में लगे, सुखदेव मुनि को बुला लिया और भजन की विधि सीख ली, अपना कल्याण कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमको पता नहीं चल जाएगा तो अपन क्या करेंगे, वो निपटा देते वो निपटा तो रोज बता है अच्छा लगा मेरा जो बन लगा। हां तो घर पे जाके मेरा वारिस राम है। भक्ति कब करनी चाहिए? मरने से एक दिन पहले। कम मरेंगे ध्यान। आज का दिन अंतिम समझो, बस आज का दिन आप सत्संग की मौत को हमेशा याद रखो। अभी मैं आलू दावण जा रहे हैं तो लोग जी गए तो लोग भाई चल गए बच्चा सोना भेज दिया प्रतिक्रमण में आप देनी है और सारा आप कर ले। अच्छा सब ने प्रतिक्रमण भेज दिया सब लोग जाएगा आगा छोटा भैया राइट साहब छोटा जेने भी संचरी प्रतिक्रमण कराने शाम का 7 बजे दिन भर का विचार सवा 7 बजे गयो 8 बजे पास है। कह रहे महाराज मेरा वारिस राम है, मैं सरु समीपी दार, दूजा से दुर्मति बदे सदे नहीं कतार, रामचंद्र भज राम पूजे सकल सृष्टि आधार। क्या कह रहे महाराज, राम जी जो है पूरी सृष्टि के आधार, वो निराधार है लेकिन वो सबके आधार, सब उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। वो समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। उनकी कल्पना मात्र से 3 लोग रचे जाते हैं और उनकी कल्पना मात्र से महाप्रलय में समा जाते हैं। सोचने से ऐसी सोचे रानी, इतने बलशाली, उनको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, उनके कल्पना से ही सब कार्य हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे सृष्टि के आधार है, उनको आप क्यों नहीं बसते हो? वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सोच देंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा, आपका तो कल्याण हो जाएगा। राम जी आपके लिए थोड़ा सा सोच लेंगे, उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन अपना तो कल्याण हो जाएगा। तो उनको सोचने के लिए आपको मजबूर तो करना पड़ेगा। कैसे करोगे सोचने के लिए? उनके नाम को याद करके रट के पुकार के उनको पुकारोगे, नाम सुमरण करोगे तो वो सोचने को मजबूर हो जाएगा, वो आपके बारे में सोचने लगेगा और आपका कल्याण। इसीलिए रटना है, इसीलिए तो याद करना है कि वो कम से कम सोचे तो सही हमारे बारे में, कोई मेरा भगत मुझे याद कर रहा है। तो
दूजा से दुर्मत बदे सदे नहीं कतार। और राम जी के अलावा और किसी को याद करेंगे तो उससे तो हमारी सुख प्राप्ति की बुद्धि ही बढ़ेगी। और सुख प्राप्ति की बुद्धि क्या है? हमारा दुर्मति है। और इस प्रकार से वो दुर्मति बढ़ने से राम जी की भक्ति इकतार से हो नहीं पाती। राम तुम्हारा दास के इक तुमरो ही विश्वास, तुमरो शरणों पाई के कोई धरे न दूजी आश। कोई धरे न दूजी आश कदे कम दीन जणावे, शिर समरत पर ताप सदा सुर भिक दर्शावे। छादन भोदन से अधिक नहीं स्वार्थ स्वाद अभ्यास, राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास। क्या करें? हे राम जी, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक, मुझे केवल और केवल आपके ऊपर ही भरोसा है। आपको छोड़कर मैं किसी अन्य से कुछ भी सुख नहीं चाहता। तुमरो शरणों पाई के कोई धरे न दूजी आश, कोई धरे न दूजी आस कदे कमती न जाना। क्या करें? आपका शरणा लेने के बाद हमारे इतना हो गया कि अब हमें कोई कमी लखाती नहीं है, अब हमें वो कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको ऐसे समर्थ राम जी, सबल राम जी मिल जाए, उसको भला क्या चाहिए? क्योंकि उनके हाथ में तो सब कुछ, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे राम जी का शरणा मिल गया, साथ मिल गया, अब क्या चाहिए? तो जो कुछ भी उनका दिया हुआ है ना, वो भी हमारे अधिक हो जाता है। पहले आपका शरणा नहीं था तो आपने जो कुछ भी दिया था वो हमें कम लगता था, और हम इसे बढ़ाने का प्रयास करने में लगे रहते। लेकिन अब जो आपका शरणा प्राप्त हो गया, आपका आनंद प्राप्त हो गया, तो अब आपने जो कुछ भी दिया हुआ वो हमें बहुत अधिक लगता है कि आपने हमारी योग्यता पात्रता से भी अधिक आपने हमें दे रखा है। इससे अधिक अब और कुछ अब चाहना रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि सिर समृत प्रताप सदा सुरभित दर्शा। हमारे सिर के ऊपर आपका वरदस्त, आपकी कृपा है। तो जिसके ऊपर आपका वरदस्त हो, आपकी कृपा हो, ऐसे समर्थ सबल राम जी की, क्या उसके घर में कोई कमी हो सकती है? कोई तकलीफ हो सकती है? कोई दुख हो सकता है? कोई त्रास आ सकता है? नहीं। छाजन भोजन से अधिक नहीं स्वार्थ स्वाद अभ्यास। आपके नाम के सुमरण से हमें ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि हमारे जितने भी स्वार्थ पूर्ति के अभ्यास थे वो सब छूट जाते। शरीर संसार के सुखों की जितनी भी भावट थी वो भी सब छूट जाती है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के रसों में भी रस नहीं रह जाता, वो भी नीरस लगने लगता। राम तुम्हारा दास के तुमरो ही विश्वास। ये दास भाव, दास बनना है राम जी का तो पूरा राम जी के ऊपर भरोसा करो। जय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 करो। इक आरत तुमरी राम जी सो रहे दास उर्माय, मनसा बाचा कर्म ना कोई दूजी सारथि नाय। कोई दूजी सारथि नाय दुर्बुद्धि दो ये विचारे, जे स्वार्थ स्वादा काज लोक पर लोक बिगारे। रामचरण भज राम को वे आन दिशा नहीं जाय, एक आरत तुमरी राम जी सो रहे दास उर्माय। दुख के अंदर क्या आरत लगी हुई, क्या लगन लगी हुई, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हे राम जी, हम तो आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे उर में, हृदय में ऐसी ही भावट। मनसा वाचा कर्म ना कोई दूजी सारथी नहीं। हम मन से, वचन से और कर्म से
आपको छोड़कर किसी भी अन्य से सुख प्राप्ति की चाहना नहीं रखते। जो कुछ भी सुख देना है आप ही देंगे, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा और कोई हमें सुख दे ही नहीं सकता। तो हमारी करने से भी ये परिलक्षित होता है, हमारी वाणी के द्वारा भी ये बोलने में, उच्चारण में आता है, और हम मन में भी ऐसा ही सोचते हैं। कोई दूजी सारत नाई दुर्बुद्धि दोई विचार। कह रहे महाराज जो दुर्बुद्धि होते हैं, छोटी बुद्धि वाले होते हैं, वो राम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते, नेचा नहीं करते, प्रतीति नहीं करते, दृढ़ता नहीं करते, आतरा रखते हैं, अविश्वास करते हैं, तो वो दूसरे से भी सुख लेने की इच्छा रखते हैं। तो दूसरों से सुख लेने की इच्छा क्या कहते हैं, क्या क्या कहलाती है? दुर्बुद्धि। और राम जी से प्राप्त करने की इच्छा सुबुद्धि कहलाती है। तो कह रहे महाराज सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता। तो ऐसी सुबुद्धि आ गई कि अब हमें राम जी के सिवाय कुछ चाहिए नहीं, तो जितना कुछ भी है वो संपत्ति अधिक हो जाएगी कि नहीं होगी? संपत्ति तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन ऐसा भाव हो गया कि अब जो संपत्ति है, चाहे वो 10 करोड़ की है, अब मुझे राम जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो 10 करोड़ ही बहुत है। और 10 करोड़ की संपत्ति है और राम जी से मिलने की इच्छा नहीं है, तो फिर उसके तो ये संपत्ति 10 करोड़ की भी बहुत कम पड़ती है। मुझे तो 10 से 100 करने, 100 से 1000 करने, 1000 से 10,000 करने। ऐसा ही होता ना। तो हमारे भीतर एक आरत तुमरी राम, हम प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आपको, आपके सिवाय दूसरे कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हे सुपराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु आरत तुमरी राम जी, सो रहे दास उर माय, मनसा वाचा कर्मना, कोई दूजी सारथी नाय, कोई दूजी सारथी नाय, दुर्बुद्धि दोए विचार। जो दुर्बुद्धि वाले हैं वो राम जी को भी प्राप्त करना चाहते हैं और संसार के सुख भी चाहते हैं। तो महाराज कह रहे जे स्वार्थ स्वादा काच लोक परलोक बिगाड़े, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वादों के लिए, सुखों के लिए इस लोक को भी बिगाड़ देते हैं खोटे कर्म करके, और परलोक को भी बिगाड़ देते हैं राम जी का भजन नहीं करके। दोनों भी उनके हाथ नहीं लगते। राम चरण बज राम कुंवे, आन दिशा नहीं जाए, एक आरत तुमरे राम जी, सो रहे दास उर माय। जे दूजो धारण करे तो दास दो पड़ा हो, रामचरण नैचा बिना दाद न पावे कोई। कह रहे महाराज कि कोई राम जी को छोड़कर अन्य को धारण करे सुख प्राप्ति के लिए, तो महाराज हमारे वो दास दो पड़े यानी दो पड़, दो पक्ष है उसके, द्विपक्षी है, दो गुलाब। तो रामचंद्र नेचा बिना दाद न पाओगे। महाराज जब तक एक पर नेचा नहीं लाओगे तब तक आपको दाद नहीं मिलेगी, यानी राम जी की दरगाह में आपको स्थान नहीं मिलेगा। रामचरण जन राम काजे, सदा हजूरी दास, राम भजन बिन दूसरो, ये धारे नहीं उपास, ये धारे नहीं उपास, धारता आगड़ भागे, जो पतिव्रता पति और चितवत्ता दूषण लागे, क्यों कोई भक्ता राखियो, नेचो दृढ़ विश्वास, रामचंद्र राम काजे, सदा हजूरी दास। कह रहे महाराज जो राम जी के जन है वो तो हमेशा राम जी के हजूरी में रहते हैं, राम जी की हाजिरी में रहते हैं। राम भजन बिन दूसरो, ये धारे नहीं उपास, उनकी उपासना में राम भजन के अलावा अन्य और कोई उपासना आती ही नहीं। ये धारे नहीं उपास, धारता आगड़ भागे, जो पतिव्रता पति और चितवंता दूषण लागे। जिस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे कि पतिव्रता अपने पति के बारे में ही सोचते हैं,
दूसरा कोई भी सोच किया दूसरे के बारे में सुख लेने का, तो महाराज हमारे पतिव्रता के ऊपर दूषण आ जाता है, दोष लगता है, हानि हो जाती है पातिव्रत्य धर्म। यूं कोई भक्ता राखियो नेचो दृढ़ विश्वास, इसलिए आदम सुंदरी के पति स्वरूप परमात्मा कौन है? राम जी। तो ये पतिव्रता कब कहलाएंगे? जब ये राम जी के अलावा अन्य किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखती। यदि राम जी के अलावा सुख प्राप्ति की अन्य से इच्छा रखी तो क्या कहलाएगी? व्यभिचार में नहीं, वेश्या। यूं कोई भक्ता राखियो नेचो दृढ़ विश्वास, इसलिए महाराज भक्तों से कह रहे हैं जो राम जी के भगत है उनको नैचा रखना चाहिए, पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। रामचरण जन राम का जे सदा हजूरी दास, सदा हजूरी दास जे सो निच दिन रहे सुचेत, श्याम साधना में सरू कोई समय न होई अचेत, कोई समय न होई अचेत और नहीं चितवन कोई, जे चितवे तो हरि हेत करे मुख चर्चा सोई, काम कामना को तजा सत समता सुख ले, सदा हजूरी दास जे सो निस दिन रहे सुचे। कह रहे महाराज जो राम जी की हजूरी में रहते हैं, राम जी की हाजिरी में रहते हैं, दास जो राम जी के, जो राम जी की सेवा में ही रहते हैं, उनके नाम के सुमरण में रहते हैं, वो हमेशा सुचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं, माया मोह और भ्रम की रजनी में सोते नहीं। शाम साधना में स्वरूप कोई समय न हो, वो हमेशा शाम की राम की साधना में ही रहते हैं, किसी भी समय वो अचेत नहीं हो, भूलते नहीं है राम जी। कोई समय न हो ये अचेत और नहीं चितवन, किसी भी समय अचेत नहीं होते क्या? एक आंख पर रुके उतनी देर भी अचेत नहीं, हमेशा जागृति में रहते और नहीं चितवन कोई, उनके चित्त में दूसरी और कोई भावट ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, आशा ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है, मनोरथ ही नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। और क्या कह रहे महाराज, जे कोई चितवे तो हरिहेत करे मुख चर्चा सोई, कोई चितवन करेंगे चित्त के अंदर तो किसकी करेंगे? हरि के हेत की, और चर्चा भी करेंगे तो किसकी करेंगे? हरि के गुणानुवाद, भक्ति की चर्चा करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, दूसरी और कोई चर्चा नहीं करेंगे। दास की बात बता रहे, जो दास है वो राम जी को छोड़कर किसी अन्य की चर्चा भी नहीं करता। काम कामना को तजा सत समता सुख ले, इस प्रकार से सब प्रकार के काम को और कामनाओं को छोड़ देता है और सत समता के आनंद में मगन रहता है, दरक रहता है, दरकाप रहता है। सदा हजूरी दास जे सो निस्दिन रहे सुचेत, आसिक का एक तारमू इस विद जाण्या जाय, अल इलप नेचे किया भी और न आवे दाय, भी और न आवे दाय और के आतर मेरी, मैं तन मन अर्प्या ताई उना से सब विद नेरी, सो सजदा सच्चा पीर को जिन हद का दिया उठाए, आसिक का करतार को इस विद जाण्या जाय। महाराज हमारे कोई आशिक है, आशिक किसे कहते हैं? दीवाना। किसका दीवाना कह रहे हैं महाराज? आशिक का इकतार। इकतार किसे कहते हैं? एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, वन वे, वो करे नहीं करे अपने को बंद। वो देखे नहीं देखे कोई बात नहीं, परवाह नहीं करनी, लेकिन महाराज कह रहे हैं आपको एक तरफा प्यार करना। भगवान को पहला सारी बतावे।
आपको परवाह नहीं करनी कि राम जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे मेरी। हाँ, तेरे को रटते रटते मेरी जीबड़ी घस गई, क्या तुझे दया नहीं आती? फिर भी रटना नहीं छोड़ना। क्या करना, राम जी को दया आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको रटना एक तरफा प्यार। वही बात महाराज बता रहे हैं कि आशिक का एक तार को इस विध जाने आ जाए। कैसे जाने कि उसका एक तरफा प्रेम है कि नहीं? कह रहे अलह इल्प नैचे किया भी और ना आवे दाय। अब उसे राम जी से ऐसा प्रेम लग गया, उसे राम जी से अल्लाह के इलफ से, अल्लाह इलफ लगाया महाराज ने उर्दू शब्द, अल्लाह के इलफ से यानी अल्लाह के नूर से, अल्लाह के आनंद से, अल्लाह इलफ नेचे किया। उन्होंने अल्लाह के इलफ को, इलम को नेचा कर लिया, विश्वास कर लिया। और एक बार उनको देख लिया तो अब दूसरा पसंद नहीं है। जैसे लड़की को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर उसे कितनी लड़कियां दिखाओ, पसंद आती क्या, चाहे कितनी अच्छी से अच्छी। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं आपको भी राम जी से ऐसा ही प्यार हो जाना चाहिए। ऐसा प्यार हो जाए कि अब कोई दूसरा भले कितना ही सुंदर हो, अब वो दाई नहीं आता। तो फिर सुर्पणखा को भी तो फिर राम अवतार के अंदर तो वो बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी तो मैं तेरा आलिंगन नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण अवतार में किया। हाँ, क्योंकि उसकी बावट थी ऐसी, तो उसको पति रूप से प्राप्त हुए। तो आशिक का एक तार को इस विध जाना जाए, इस प्रकार से जान अलह इलप नैचे किया भी और ना वेदाय। कह रहे अब इसके बाद ऐसा नैचा हो जाए, दृढ़ता हो जाए पक्का, फिर अब दूसरा उसे कोई दाय आवे राम जी को छोड़ भी और न आवे दाय और के आतर मेरी। मैं तन मन अर्प्या काय उन्हीं से सब विध नेरी। अब कह रहे हैं कि दूसरों से तो मेरी अंतर हो गई, अंतर हो गया, क्योंकि अब मुझे दूसरा कोई पसंद ही नहीं आता राम जी के अलावा। तो अब मेरा डिस्टेंस दूसरों से बढ़ गया, अन्य से मेरा डिस्टेंस बढ़ गया और राम जी से मेरी समीपता हो गई, क्योंकि तन मन अर्प्या काय उन्हीं से सब विध। मैंने अपने तन को और मैंने मन को राम जी को अर्पण कर दिया। तो अब मैं उन्हीं से नजदीकी सारी विधियों में रखता हूँ, राम जी के अलावा और किसी से नहीं रखता। सो सजदा सच्चा पीर को जिन हद का दिया उठाए। क्या कहना, सजदा किससे हुए? सच्चे पीर, यानी सच्चे परमात्मा। सजदा हो गया न्यौछावर हो गया। सो सजदा सच्चा पीर को, सच्चे राम जी को न्यौछावर हो गए, समर्पित हो गए, शरणागत हो गए। कौन हुए सच्चे? जिन हद का दिया उठाए। हद का क्या है? माया का, संसार का। हद कहां तक है? माया तक हद है। तो जिसने हद से प्रेम उठा लिया, माया से प्रेम छोड़ दिया, माया से आसक्ति छोड़ दी, माया से मोह छोड़ दिया, वो राम जी का प्रेमी, सच्चा राम जी का प्रेमी तो वही। सो सजदा सच्चा पीर को जिन हद का दिया उठाए, आशिक का एक तार को इस विध जाने आ जाए। आशिक का एक तरफा प्रेम है, राम जी से एक तार है, लिवबंद सुमरन है। इस प्रकार से जान लो कि उसका माया से सारा मोह खत्म हो जाएगा। वो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी चाहना के, एक तरफा राम जी को याद करता रहे, चाहे उसकी राम जी सुने, चाहे अनुभव हो। क्या करना है हमारा?
अनुभव हो चाहे नहीं हो, आपको एक तरफा प्रेम करना है। वो एक न दिन तो पसीजेगा उसका दिल। विश्वासर भजे राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही। 84 गज नरतन पायो, 84 गज नरतन पायो, अब बरम को शिर भार उठायो, अब बरम को शिर भार उठायो। विश्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही। 68 को कामों को प्रिय, 68 को कामों को प्रिय, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। निश्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही। गट गट रमता राम न सूझे, गट गट रमता राम न सूझे, सतगुरु सिन पायर फिर पूजे, सतगुरु बिन पायर फिर पूजे। निश्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही। निकट नीर की खबर न जाने, निकट नीर की खबर न जाने, मृग तृष्णा में खोजे पाने, मृग तृष्णा में खोजे पाने। निश्चय
देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण दास ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सब संता ने सत्संज्ञान कुछ पढ़ना है तो कुछ पढ़ना। हाँ